हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र का जो है वो सिलेबस यहाँ पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब कुछ टॉपिक जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये जो है वो हम कंप्लीट यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें हमारा चल रही हैं, बीएड पोर्शन एंड सेकंड जो है वो आपका इकोनॉमिक्स का। और ये जो है वो हम सोशियोलॉजी का भी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको जो है वो क्लासेस जो है ये पसंद आएंगी और आपको जो है वो हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम बिल्कुल बेसिक मतलब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वही जो है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नेसेसरी है, आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का सबसे पहले हम जानेंगे कि मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। सोशियोलॉजी का मतलब है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज की स्टडी है ये, तो इसीलिए इसको जो है समाजशास्त्र बोला है। सोशल बिहेवियर, अब ये समाज की स्टडी के साथ साथ क्या है, ये समाज का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार क्या है उसकी स्टडी है। एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनकी स्टडी है। अब वर्ड्स की बात करें कि वर्ड सोशियोलॉजी जो है वो कहाँ से आया है, ये सोशियो वर्ड लेटिन में जो है वो इसको सोशियो बोला जाता है। एंड ये जिसका मतलब होता है कंपेनियन, साथी। तो ये सोशियस जो है उस वर्ड से, लेटिन भाषा के शब्द से आया है, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है कंपेनियन, साथी। लोगोस जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और उसका मतलब हिंदी इंग्लिश में है स्टडीज, मतलब हिंदी में अध्ययन। तो नेक्स्ट बात करें तो आपका हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वो सोशियोलॉजी की कैसे हुई, इतिहास और उत्पत्ति। तो अर्ली फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन से ये स्टार्ट हुआ, जो कि आपकी 16-17 जो है वो सेंचुरी में। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि आपकी 1760 और 1840। एंड आगे है आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो ये जो इवेंट्स हैं इन्होंने क्रिएटेड, मतलब दीज इवेंट्स क्रिएटेड इनइक्वालिटी एंड अर्बनाइजेशन। सो ये जो इनइक्वालिटी एंड अर्बनाइजेशन, इसके कारण फिर जो था वो आपका सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी कंसेप्ट जो है वो एमर्ज्ड हुआ। तो सोशोलॉजी मतलब कि समाजशास्त्र, कि समाज में लोग कैसे रहते हैं उनकी स्टडी है, उनका अध्ययन है, लोगों का, ग्रुप्स का, ठीक है, आपका जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब का जो है वो अध्ययन होता है। आगे हम बात करें तो इसके जो फादर हैं वो कौन बोले जाते हैं, तो अगस्ट कॉम्टे जो है वो आपके फादर ऑफ सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र के जनक। गिव द टर्म, उन्होंने जो है वो सोशोलॉजी टर्म दी थी ये 1839 में, ये इन्होंने दिया था। और उन्होंने एक बुक लिखी है, इंपॉर्टेंट है, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। तो ये 1830 टू 1844 तक जो है वो इनका मतलब जो थी वो प्रकाशित हुई थी इसके बीच में। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस पॉजिटिविज्म, इनको जो है वो धनात्मक बात का मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पॉजिटिविज्म को। नेक्स्ट जो सोशोलॉजिस्ट आते हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर, वो आते हैं आपके 1820 टू 1903। एंड इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, तो ये इन्होंने लिखी थी 1876। कंपेयर सोसाइटी टू लिविंग ऑर्गन, इन्होंने जो है समाज को एक जीवित जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो माना है, एक जीवित जो है वो अंग जो है, एक जीवित प्राणी जो है वो माना है। कंपेयर सोसाइटी टू अ, मतलब कि समाज को एक जीवित ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बोला है, उसके साथ कंपेयर किया है मतलब। तो वैसे समाज शास्त्र क्या है, आप एक का जीवित जो है वो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं इमाइल डर्केम, ये आपका 1854 टू 1917 फाउंडेड, फर्स्ट सोशोलॉजी डिपार्टमेंट इन्होंने जो है वो फाउंड किया, पहला समाजशास्त्र विभाग, और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्डक्स में, जो कि 1895। इनकी बुक की बात करें तो रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो है वो 1895 में इनकी बुक आई, और इनका जो कंसेप्ट इन्होंने दिया वो सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है मैक्स वेबर आते हैं 1864 टू 1920, और इनकी बुक का नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1905 में। और ये जो इनका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वास्टेन, मतलब कि अर्थ समझ दृष्टिकोण को इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशोलॉजी की बात करते हैं, इसका स्वभाव क्या है और इसका महत्व क्या है। तो नेचर की बात करें तो साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव है, वैज्ञानिक नेचर भी है और वस्तुनिष्ठ नेचर भी है सोशोलॉजी का। और ये स्टडी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और ग्रुप, समूहों में मानव व्यवहार का ये अध्ययन है।
ये आपका सैद्धांतिक भी है, अनुभवजन्य, मतलब थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल दोनों ही है। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ये सोशोलॉजी सहायक होता है। सामाजिक समस्याओं के समाधान में जो है वो आपका सोशोलॉजी सहायक होता है। और ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में, कि गवर्नमेंट को पता चलता है समाज के व्यवहार का, कि वहाँ पर क्या कैसा उनका बिहेवियर है, क्या वहाँ की ज़रूरतें हैं, किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट होगी। तो ये उस तरह से पॉलिसी जो है वो मेकिंग करता है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर, क्षेत्र और विषय वस्तु। सोशोलॉजी जो है उसकी स्टडी में क्या आता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस आता है एंड कल्चर आते हैं आपके, और समाज की स्टडी, और साथ में आपका ग्रुप्स आ जाते हैं, समूह का स्टडी, सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। ये सारे जो है वो सोशोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर या स्कोप में आएंगे। नेक्स्ट बात करें तो रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट के साथ जो है वो सोशोलॉजी का क्या रिलेशन है। सोशोलॉजी के रिलेशन की बात करें विद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र से संबंध है ये। एंथ्रोपोलॉजी जो आपका बिगिन हुआ वो अर्ली 19th सेंचुरी में जो है ये 19th सदी से जो है ये शुरू हुआ है। एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी है वो प्रिमिटिव सोसाइटी की, मतलब कि पहले आदिम समाज जो पहले के मनुष्य उनकी स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी। और समाजशास्त्र जो है वो मॉडर्न सोसाइटी की स्टडी है। क्लियर, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है विद हिस्ट्री, इतिहास से संबंध। हिस्ट्री जो है वो गिव्स क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री में हमें क्या पता चलता है, एक इतिहास की घटनाओं के बारे में क्रम से पता चलता है, क्रोनोलॉजी से पता चलता है। बट सोशोलॉजी जो है वो एनालाइज करती है प्रेजेंट सोसाइटी को। वो कैसे एनालाइज करती है, थ्रू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थ्रू ही एनालाइज करती है। नेक्स्ट बात करें तो विद साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है, मनोविज्ञान से। तो साइकोलॉजी जो है वो आपको पता है स्टडी होती है किसकी, ह्यूमन माइंड की, मस्तिष्क की। तो सोशोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ग्रुप है, समूहों का अध्ययन है। और सोशल साइकोलॉजी की बात करें तो ये दोनों आ जाएगा कि मानव के जो सामाजिक है, मतलब मनोविज्ञान जो है और सामाजिक दोनों को ये जोड़ता है। तो साइकोलॉजी मतलब कि आपका सोशल मानव जो है उनकी दिमाग का अध्ययन, तो ये दोनों को जोड़ के रखता है कि सोशल सोसाइटी समाज का एंड उनकी मनोविज्ञान दोनों को जो है वो जोड़ के रखेगा। तो ये आएगी विद साइकोलॉजी के साथ इसका रिलेशन, कि मतलब हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करेंगे, उनके माइंड की स्टडी, तो वो साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट्स, मूल अवधारणाएं। बेसिक कंसेप्ट में बात करें तो फर्स्ट आता है सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कल्चर। सोसाइटी में क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पर एक लोगों का समूह है और वो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को यानी शेयर करते हैं, मतलब संस्कृति के को शेयर करते हैं और वो एक क्षेत्र में रहते हैं और उनकी एक संस्कृति है, मतलब समान संस्कृति वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी, समुदाय भी कुछ इस तरह का होता है कि जहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठे एक लोकेलिटी में मिलके रहते हैं और इमोशनली जो है वो उनमें वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब इसका एग्जांपल लाइक आपका विलेज आ गया, ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये जो है वो कम्युनिटी में आएंगे। अगला आता है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके व्यवहार की संगठित व्यवस्था होती है, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। इंस्टीट्यूशन में आपका फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन जो है वो ये आ जाते हैं, एक संगठित व्यवस्था होती है। तो इसमें फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन। एसोसिएशन की बात करें, जैसे कोई ग्रुप बना लेते हैं या कोई संघ बना लेते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या स्पेसिफिक समूह पर्पस से जो कोई ग्रुप बनाया जाता है वो आपका एसोसिएशन, लाइक आपका स्कूल कमेटी हो गई, यूथ क्लब हो गई, ये आपके एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करें तो स्टेटस, स्थान, स्तर, पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन सोसाइटी, समाज में व्यक्ति की क्या स्थिति है। एंड एस्क्राइब, जन्म से लेके जो है वो परिश्रम से तक, ये परिश्रम से। तो जन्मगत वो अर्जित, मतलब कि स्टेटस क्या है, उसका जस्ट जन्म लिया है, उसके बाद जब वो परिश्रम कर रहा है, बड़े होके सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस है, उसको किस तरह से जो है उसका रोल है, कैसे उसको देखा जाता है, कितना उसका जो है वो कैसा स्टेटस है, उसकी बात करते हैं। रोल की बात करें तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा है फ्रॉम अ स्टेटस, उस स्टेटस से जो है उसका व्यवहार कैसा है, उस सोसाइटी में उसका क्या रोल है, तो इसकी स्टडी है। नेक्स्ट बात करें तो सोशोलॉजिकल कंसेप्ट्स आते हैं कुछ, समाजशास्त्रीय अवधारणाएं। अब सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण जो है वो एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चर है, मतलब कि संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है समाजीकरण। अब समाजीकरण में जो है वो बहुत से लोग आ जाते हैं, जैसे फैमिली, स्कूल, पीर ग्रुप,
मीडिया, इन सब की जब हम बात करेंगे तो क्या है, ये एक तरह से सोशलाइजेशन हो रहा है, समाजीकरण, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में मतलब इंटरेक्ट होता है, बातचीत करता है, सोसाइटी के इंटरेक्शन में आता है, तो वो क्या है, एक सोशलाइजेशन है उसका, मतलब उसके मित्र समूह है, मीडिया के कांटेक्ट में है, परिवार, विद्यालय, तो उसका सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है कल्चर, वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों का जो है वो जीवन ढंग कैसा है। तो कल्चर में इंक्लूड होता है आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपकी क्या विश्वास है, क्या धारणा है, एक दूसरे को लेके कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कस्टम्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, कितना जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारे जो है वो इस संस्कृति में चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। परिवर्तन कब आता है, जब समाज में परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के जो फैक्टर हैं, फैक्टर सोशल चेंज, मतलब कि समाज परिवर्तन के कुछ कारण रहते हैं। परिवर्तन टेक्नोलॉजिकल वे में भी होता है कि न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्वेंट हो रही है, तो वो तकनीकी। इकोनॉमिकली होता है, पहले जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, अब अच्छा इनकम आ रही है, तो आर्थिक रूप में जो है वो सोशल चेंजेस आएंगे। तो मतलब इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये भी सोशल चेंजेस का कारण बनता है। कल्चरल जो है वो ये भी सोशल चेंजेस का फैक्टर है कि उनकी संस्कृति अलग है, अलग अलग जो है वो संस्कृति की या भाषा या कल्चर के लोग हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है एनवायरमेंटल, कैसे एनवायरमेंटल में जो है वो रहते हैं, वहाँ का कैसा एडजस्टिंग एनवायरनमेंट है, ठीक है, किस तरह का। तो ये सारा जो है वो सोशल चेंजेस में के फैक्टर जो है वो सहायक बनते हैं, किस तरह से कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट होगी। एंड पॉलिटिकली जो है वो राजनीति उनके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल चेंज के जो है वो फैक्टर है। तो सोसाइटी में चेंज जो है वो इन थ्रू फैक्टर्स के थ्रू ही जो है वो आता है। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप में आपके आते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप में बात करें तो इसमें स्मॉल एंड इमोशनल टाइज होते हैं, मतलब छोटा ग्रुप होता है और जो कि भावनात्मक संबंध आते हैं, और भावनात्मक हमारे फैमिली के साथ आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ हम जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, इमोशनल रूप से, तो ये जो है वो हमारा प्राइमरी ग्रुप में आएगा। सेकेंडरी में क्या होगा, एक लार्ज ग्रुप होगा एंड इम्पर्सनल होगा, औपचारिक होगा, मतलब अनौपचारिक नहीं होगा। तो एग्जांपल जैसे आपका ऑफिस हो गया, स्कूल, तो ये कार्यालय वगैरह विद्यालय जो है ये औपचारिक होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी। आपको पता है कि इंडिया जो है, यहाँ पर भारत जो है वो विश्व के सबसे विविध समाजों में से एक है। और इसमें क्या इंक्लूड रहता है, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं यहाँ पर, लैंग्वेजेस अलग बोलते हैं, कास्ट के अलग अलग कास्ट के हैं, ट्राइब के हैं, कल्चर के लोग हैं, क्लाइमेट जो है वो अलग अलग जगह का अलग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो विविधता को जो है वो दर्शाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया में अलग है। नेक्स्ट है इंडिया एज ए प्लूरल सोसाइटी। तो इसको जो कंसेप्ट को जो है वो हम अगली वाली क्लास में करेंगे। तो इस तरह से हमने सोशोलॉजी भी जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो जो भी चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अपने डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो कंप्लीट डिटेल चेक कर लेनी है। आपको जो है वो आपका बीएड पोर्शन और साथ में अगर इको जो है वो आपका फास्ट अगर आपने करना है, विद इन 1 मंथ जो है वो कंप्लीट करना है, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो कोर्स देख लेना, आप वो कोर्स ले सकते हैं। और विद इन 1 मंथ जो है वो आपको ये कंप्लीट करवाया जाएगा, विद आपका कंसेप्ट्स के साथ और एमसीक्यूज़ के साथ। साथ में आपको जो है वो सोशोलॉजी भी मतलब जो है वो कंसेप्ट उसके करवाए जाएंगे। तो ये 2-3 सब्जेक्ट आपको कम्प्लीटली जो है वो करवाया जाएगा। एक तरह से आपकी 50 मार्क्स की प्रिपरेशन जो है वो आपको करवाई जाएगी। अब देखो 50 मार्क्स की प्रिपरेशन के साथ साथ जो है वो आपको जो भी कोर्स जो है वो लेंगे, तो वो आप चेक कर लेना एक बार। तो उसमें जो है वो आपको ये रहेगा कि आपको जो नोट्स हैं उसमें लगभग आपके 300 to 350 पेजेस के जो है वो नोट्स हैं, लगभग मतलब 300 पेजेस तक। उसमें सारे कंसाइज वे में है कि मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ली हैं और हर एक सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले तो अच्छी बात आपके लिए ये है कि वो सारे नोट्स जो है वो आपको शेयर किए जाएंगे, जो भी आप कोर्स लेते हैं, तो वो उस नोट्स के जो है वो आपके साथ जो है वो कम्प्लीटली आपको विद मतलब एक बुक के फॉर्मेट में जो है वो आपको सेंड किए जाएंगे। तो वो आप पहले पूरा डिटेल चेक कर लेना, देन आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है वो आप कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप यहाँ पर इसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो चेक कर लेना, बात कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास जो है वो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की जो है होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।